फ्रेंड्स, तो देव सी प्लस प्लस इंस्टॉल हो गया है। इसको मैंने ओपन कर लिया है। वैसे ये दिखेगा आपको। अब यहाँ से हम लोग करते हैं एक न्यू फाइल। तो कंट्रोल एन फॉर द न्यू फाइल। ये इस तरह से हमारी न्यू फाइल आ जाएगी। तो मैं आपको एक स्टार्टिंग में एक सबसे पहले एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ कि इसमें किस तरीके से हम लोग प्रोग्राम को रन कर सकते हैं और कंपाइल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम। तो हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम बना रहे हैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए। ओके, सो ये हमारा सबसे छोटा प्रोग्राम बन गया है जिसमें हम लोग प्रिंट करा रहे हैं हेलो वर्ल्ड। तो इसके लिए हमने इसको बना लिया है प्रोग्राम को। अब मैं इसको करूँगा कंपाइल। तो कंपाइल करने के लिए शॉर्टकट की होती है F9, या फिर आप यहाँ से जाकर भी प्रोग्राम को F9 की हेल्प से कंपाइल कर सकते हो, या यहाँ से आप रन कर सकते हो। यहाँ पर भी हमें कुछ आइकन्स मिलते हैं जिनकी हेल्प से आप अपने प्रोग्राम को डीबग कर सकते हो। अगर आपको अपने प्रोग्राम को बीच में ही डीबग करना हो, चेक करना हो कि कोई एरर तो नहीं है, तो आप इस तरह से यहाँ से अपने प्रोग्राम को डीबग भी कर सकते हो। यस, दीज आर द ऑप्शंस। ये जो हमें दिख रहे हैं यहाँ पर, दिस इज फॉर कंपाइल। ये वाला जो बटन हमें दिख रहा है कंपाइल के लिए, ये रन के लिए है बटन। दिस इज फॉर द कंपाइल एंड रन। दोनों कंपाइल और रन अगर आपको एक साथ करना है तो यहाँ से हम इसको कंपाइल और रन एक साथ कर सकते हैं। दिस इज फॉर रीबिल्ड एंड दिस इज फॉर द बिल्ड। तो अगर आपको प्रोग्राम अपना डीबग करना है, रीबिल्ड करना है, तो ये सारे हमारे टूल्स हैं, यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो आई एम यूजिंग द शॉर्टकट की F5। तो ये देखिए इस तरह से ये हमसे पूछेगा कि आपने प्रोग्राम को सेव नहीं किया है, आप अपने प्रोग्राम को सेव कर लीजिए। तो मैं इसको test2 के नाम से सेव कर देता हूँ और ओके। यस, तो ये कंपाइल हो गया। अब आप नीचे देखिए यहाँ पर एरर 0, वार्निंग 0, और ये हमारी लोकेशन दे रहा है। और प्रोग्राम का साइज, कंपाइलेशन टाइम, ये इसने हमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन ऑफ आवर प्रोग्राम। अब क्या करेंगे, हम इसको रन करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास की होती है F10। तो मैं F10 की प्रेस करूंगा तो नाउ यू कैन सी दिस इज द आउटपुट ऑन द कंसोल, हेलो वर्ल्ड। और ये इसने हमें इसका एग्जीक्यूशन टाइम और ये सब चीज़ें दे दी। अगर हम अब कोई भी की प्रेस करेंगे तो हम वापस अपने प्रोग्राम पर चले जाएंगे। तो ये था हमारा पहला प्रोग्राम। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो हमने प्रोग्राम बनाया, इसका स्ट्रक्चर जो हमने बनाया, जो इसका सिंटैक्स था, इसमें हमने हैज़ इंक्लूड studio.h क्यों यूज़ किया, इंट मेन क्यों यूज़ किया, printf क्यों यूज़ किया, रन क्यों, रिटर्न क्यों किया हमने। तो ये सारी चीज़ें, इस प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको अब सिखाने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। ओके, सो यही प्रोग्राम था जो हमने अपने कंपाइलर में, अपने एडिटर में लिखा था। अब इस प्रोग्राम को समझते हैं कि इस प्रोग्राम में होता क्या क्या है, क्यों हम लोगों ने ये सारी चीज़ें यूज़ की थी। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले तो आप लोगों को एक प्रोग्राम बना लेना है। तो आप देखिए सबसे पहले लाइन नंबर 1, इसमें मैंने लिखा है हैज़ इंक्लूड studio.h। जो हमारा हैज़ होता है यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या करता है कि जो हमारा इंक्लूड है, इंक्लूड हमारी एक डायरेक्टरी होती है। हमारा जो कंपाइलर होता है उसके अंदर एक फोल्डर होता है बिन। उस फोल्डर के अंदर हमारी एक डायरेक्टरी होती है जिसका नाम होता है इंक्लूड। इंक्लूड के अंदर जो हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, ये क्या करता है कि जो studio.h एक हेडर फाइल होती है जिसके अंदर हम लोग जो इस प्रोग्राम में printf और ये रिटर्न, ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उनकी सबकी डेफिनेशन होती है। क्योंकि देखिए समझिए, हमने अपने प्रोग्राम में जो एक ये फंक्शन लिखा है, दिस इज अ आउटपुट फंक्शन, हमने इस आउटपुट फंक्शन की कोई डेफिनेशन नहीं दी। तो कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि जो printf है उसका क्या काम है, कंपाइलर क्या समझेगा कि printf की हेल्प से मैं क्या करूँ। तो उसके लिए हमने कंपाइलर को ये बता दिया है कि भाई जो हमारा इंक्लूड फोल्डर है उसके अंदर हमारी एक फाइल है जिसका नाम है studio.h। वहाँ पे जाइए और हमारे printf की या जिसकी भी आपको डेफिनेशन पूछनी है वहाँ से जाके एक्सेस कर लीजिए। जो हमारा प्रोग्राम है वो कैसे स्टार्ट होता है, कंपाइलर उसको किस तरह से रन करता है। तो कंपाइलर को ये पता होता है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं उसको मेन फंक्शन पे जाना है और वहाँ से अपना कंपाइलेशन स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले जैसे ही अपना प्रोग्राम हम कंपाइल करेंगे तो हमारा कंपाइलर आएगा मेन फंक्शन पर। मेन फंक्शन को उस पर मिलेगा, अच्छा ये एक मेन फंक्शन है, उसको मिला मेन फंक्शन, उसने देखा इंट का काम है, इंटीजर भी लगा हुआ है यहाँ पर, तो वो जाएगा हमारा यहाँ पर। इंक्लूड फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स होती हैं, जैसे एक हमारी फाइल है studio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। अब इस फाइल के अंदर उसको इंटीजर की डेफिनेशन भी मिलेगी। अब वो आगे आएगा, यहाँ पे वो लाइन नंबर 4 पर देखेगा कि भाई printf का क्या काम है। तो printf का काम उसको कहाँ से पता चलेगा कि printf एक फंक्शन है और जिसका काम होता है किसी भी डबल कोट्स में जो डेटा लिखा हुआ है उसको आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कराना। वो वहाँ से स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल से उसकी डेफिनेशन उठाएगा और
उसके अकॉर्डिंग उसको प्रिंट कर देगा। फिर वो जाएगा रिटर्न पर। अब रिटर्न का मतलब समझेगा वो फिर से स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल से जाके, और फिर से वो हमें यहाँ से क्या करेगा कि एक इंटीजर वैल्यू है वो उसको रिटर्न कर देगा मेन फंक्शन को, और हमारा प्रोग्राम हो जाएगा बंद। तो ये काम वो कहाँ से सीखेगा? ये जो हमारे टर्मिनेटर्स लगे हुए हैं इनको क्या, इनसे क्या होता है, तो ये टर्मिनेटर की उसको डेफिनेशन मिलेगी, वहाँ जाकर टर्मिनेटर के बारे में पता चलेगा कि जो टर्मिनेटर होते हैं वो लाइन एंडिंग के लिए यूज होते हैं। तो आप देखिए एक एक लाइन के बारे में बताया हुआ है। तो आप देखिए कि सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है हैज़ इंक्लूड्स studio.h, तो विच टेल्स कंपाइलर इंक्लूड कंटेंट्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। जो कंटेंट होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल से वो इंक्लूड कर लेता है अपने प्रोग्राम में एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन। तो ये सारी चीज़ें प्रिंटफ की डेफिनेशन को इंक्लूड करता है वहाँ से। ब्लैंक लाइन क्या है कि मैंने इसमें सेकंड नंबर पे जो ब्लैंक लाइन छोड़ी हुई है उसका मतलब है कि जो प्रोग्राम है वो मोर रीडेबल हो जाए। जो प्रिंटफ है उसमें उसने देखा कि प्रिंटफ क्या है भाई, प्रिंटफ की डेफिनेशन वो उठा के लाएगा वहीं से, फिर ऐसे ही रिटर्न की डेफिनेशन समझेगा, और इस तरह से हमें प्रोग्राम बॉडी जो लाइन नंबर 6 पर ये है हमारी प्रोग्राम क्लोज बॉडी, इस तरह से हमारा पूरा प्रोग्राम जो होगा वो चलेगा। ओके, तो ये था हमारा सिंपली एक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की किस तरह से हमारा प्रोग्राम चलता है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है।